हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। तो गाइस यहीं पर से मेरा ब्लॉग एंड हुआ था। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो है ओटी के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर हमको बुलाएंगी। और गाइस फाइनली ऑपरेशन हो गया। एक्चुअली जो है वीडियो क्लिप इधर उधर हो गई हैं, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। बस थोड़ी थोड़ी अपडेट देना चाहते हैं आप लोगों के पास। तो हम ये जो है यहाँ आ गए हैं। मेरा ऑपरेशन भी हो गया था और बाहर भी। और ये क्लिप जो है, जब हमारा ऑपरेशन हुआ तो कोई नहीं, सिंगल ऑपरेशन हुआ था। जैसे कि मैंने बताया था, डॉक्टर छुट्टी पे गई हुई हैं, तो छुट्टी से आके पहला ऑपरेशन उन्होंने मेरा ही किया था। और ये देखिए रूम पूरा खाली है, कोई भी मरीज़ नहीं था यहाँ। पहले मरीज़ हम ही थे। और यहाँ पर जो है ऑपरेशन होने के बाद, आने के बाद 1-2 घंटे के बाद मैंने ये क्लिप ली हुई है, जब थोड़ा सा मुझे अच्छा सा मतलब महसूस हुआ था। और मम्मी सबको फ़ोन कर कर के बता रही थी, क्योंकि सब लोगों को फ़ोन आ रहे थे, सब परेशान हो रहे थे ना। जिसको जिसको मालूम है कि ऑपरेशन, और टेंशनाइज तो हो ही जाते हैं सभी लोग, रिश्तेदार लोग। तो सबसे बात कर रही थी। और उसके बाद गाइस ये जो है तीसरे दिन की क्लिप है। जब तीसरे दिन मतलब उठा के बैठाला जाता है, तो यहाँ पर बुआ हमारे बाल साफ़ कर रही, सही कर रही थी। बालों में जो है गांठ पड़ गई थी, यहाँ पे हींग लगा दिया था ना बुआ ने। वो होता है, मतलब थोड़ा बहुत डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत करना पड़ता, तो वो सूख गई थी, उसी को छुटा रही थी। तो गाइज मेरी कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं कि वीडियो ये भी अपना दौड़ते भागते ऑफिस जाना। तो हेलो गाइज, फाइनली आज थे तीसरा दिन है, उठा के बैठा ला गया है। आ जाओ, धीरे से आना, आराम से, गिरना नहीं, आराम से आना। यहाँ बैठ जाओ, हमको छूना नहीं है। बैठ जाओ, ऐसे ओढ़ लो, आराम से बैठ जाओ, ऐसे ओढ़ लो। बेचारी सुरती मेरे पास आई इतने दिन बाद, है भैया। हाँ छुओ ना, मम्मा के दूर रहो। तरस गई बेचारी इतने दिन में, रो बार बार, मम्मी कब ठीक होगी, अब तो ठीक हो गई ना मम्मी, अब तो ठीक हो गई ना, कब ठीक होगी। बार बार पूछ रही, कब घर चलोगी, कब घर चलोगी। इतने दिन बाद बाबू मेरा आया मेरे पास। हिलो ना, हिलो ना। तो वैसे ये शाम में जो है बुआ आई हैं, मतलब रात में बुआ और मम्मी रुकती हैं। और पूरा मतलब रूम खाली है एकदम, समझ लो कोई भी नहीं है। यहाँ पे सौरभ आए बुआ को लेके, बुआ को छोड़ देंगे और खाना वगैरह जो भी मम्मी के लिए आया है। और आज तो मेरे लिए भी मूंग का दाल का पानी वगैरह आया है, क्योंकि तीसरे दिन सब खाने पीने को बोल देते हैं डॉक्टर। यहाँ पर ये आयरन चढ़ रहा है। और उधर वाले हाथ में बीको लगी थी, उसमें स्वेलिंग आ गई और चढ़ नहीं रहा था, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है। आयरन की कमी थी मेरे को, डॉक्टर बोली इसको आयरन चढ़ाओ। तो वही लगी हुई भी को फिर दूसरे हाथ में चेंज किया। इतना दर्द करता है सच में, ये बहुत गाढ़ा होता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बार बार रुक भी जा रहा है, कंटिन्यू इस पर ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रुक जाता है। ज़रा सा हाथ हिला रुक जाता है, फिर नर्स को बुलाओ, फिर वो रुक जाता है, फिर नर्स को बुलाओ। इसने बहुत परेशान कर लिया है। लगातार कंटिन्यू 4 दिन तक चढ़ा था आयरन। रोज़ एक इंजेक्शन मेरे को चढ़ता था, और ये जब चढ़ता था ग्लूकोज बहुत जल्दी चढ़ जाता है। ये बहुत दिक्कत होती है हमारी, बहुत बीमार हो गई, इसको सर्दी खांसी। और नहीं मानी तो थोड़ा मैंने लेटा लिया है, तो आते ही बेचारी सो गई। 4 सालों में कभी छुट्टी तो है नहीं, मतलब ये 4 सालों में यही इतने दिन हुए जब हम हॉस्पिटल में भर्ती रहे, तभी छुट्टी है। तो अंदर से मतलब जैसे लग रहा है टूट सी गई है, और ऊपर से सर्दी लग गई, रोज़ आना जाना हवा में जाती आती, इसी की वजह से और ज़्यादा वो हो गई है। और इनके तो आप लोगों को पता ही, बीमारी रहती है, और बीमारी में वही सर्दी जुकाम इनका कभी जाता ही नहीं है। बहुत सर्दी लकोटा है इनका, तो इनको सर्दी वगैरह बनी रहती है। दादी मम्मी कहती दादी बहुत बढ़िया बढ़िया बड़ी त्योनारिन सूटर पर वो बनाए पहले रहे। हाँ बिटिया बनावत तो हमने तो कभी देखा नहीं बना, तो हम का कहूँ जे दादी कहती है, और का दादी तरह तरह के सूटर। तो मम्मी ये श्रुति का स्वेटर बना रही थी, जबकि पहनती नहीं है श्रुति, लेकिन उनको एक शौक लगता है स्वेटर बनाने का। अब ये चाची आ गई, सुबह का क्लिप है, चौथे पाँचवें दिन का। हाँ, आज मेरी ड्रेसिंग भी होगी, पट्टी मतलब चेंज की जाएगी। और ये चाची आ गई, बुआ चली गई हैं घर पे। तो इस तरीके से इतने दिनों में थोड़ी थोड़ी क्लिप करके, मतलब जितने दिन हम वहाँ रहे, थोड़ी थोड़ी क्लिप करके मैंने एक ब्लॉग तैयार किया है।
क्योंकि कोई उन्होंने यहाँ पर ये जो है बार बार फंस रहा, बार बार कंबल में फंस रहा था, बेबी को फीड कराने में फंस रहा था। तो फिर वो नर्स बोली इस पे कपड़ा बांध लो बीको पे, तो मैंने बांध रखा है। और यहाँ पर गाइस ये जितने दिन रुके, जब तक मेरे टाँके नहीं कट गए तब तक इतना ही ब्लॉग तैयार हुआ है। और आज हमारी छुट्टी का समय भी हो गया है, टाँके कट चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है बैग वगैरह सब तैयार हो गए, जो भी सामान। अब आप लोग देख सकते हैं रूम में कितने मरीज आ गए, सारे बेड भर चुके हैं क्योंकि डॉक्टर छुट्टी पे गई थी, अब आई हैं तो 2 या 3 एक ऑपरेशन रोड डेली हो रहा है, तो सारे बेड। और इतने दिन हम अकेले ही रहे, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये मैंने मैक्सी निकाली, मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि ये गंदी हो गई, घर तक जाना है तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा, तो इसको हम चेंज करेंगे। बुआ आगे आगे बुआ जा रही है, बेबी को लेके हम लोग छुट्टी ले लिए हैं, सारी दवाइयाँ वगैरह लिखवा ली है, सब कुछ। अब हॉस्पिटल से निकल रहे हैं और अब घर के लिए जा रहे हैं। 8 दिन के बाद हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा था सच में। और बाहर देखने को तरस गए 8 दिन के बाद ये रोड लाइट देखने। और बहुत दौड़ लगाई है, 9 महीने, मतलब हर महीने और आगे पीछे चलेंगे तो जान नहीं पाई, नहीं खट्टे चलिए वो सामान सब सर्जन नहीं का डर। श्रुति थी तब और पापा को यहाँ कौन ले लगाए थे। 4 साल बाद फिर वही चीज़ जो है रिटर्न हुई, आना जाना सब कुछ। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और जो है बाहर निकल आए हम लोग गेट के बाहर। एम्बुलेंस वगैरह पार्किंग वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह होती, तो इन्होंने अभी ओला बुक किया है और ओला आ गई है, उसी से हम लोग के लिए निकलने वाले हैं। तो हम धीरे धीरे जा रहे थे और ये बुआ आगे आगे जो है बेबी को लेके जा रही थी। और यहाँ पर हमारी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है, आ गई है, वगैरह बैग वगैरह सब कुछ कर रही है। वो 8 दिन हम लोग यहाँ रुके थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें 8 दिन की छुट्टी होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5वें दिन छुट्टी दे देते हैं, लेकिन यहाँ 8वें दिन छुट्टी होती है। डिस्चार्ज 8वें दिन टाँके काट के, और मतलब बिल्कुल मतलब मरीज को मतलब वो करके तभी छुट्टी मिलती है। उससे पहले तो मेरे टाँके सारे अच्छे निकले थे, तो सारे टाँके एक ही दिन में कट गए। यहाँ पापा और ये ऑफिस से आ गए थे हेल्प करने के लिए, सामान दिए। फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं और पापा फिर से ऑफिस चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये ओला बुक किया था तो निकल रहे थे, तो यहाँ पर क्रॉसिंग वगैरह बंद थी, तो घूम के जाना पड़ा, थोड़ा टाइम लग गया था। तो अब हम लोग जाएंगे, तो आप लोगों को बता दें बेबी वेलकम मतलब करने के लिए, और मतलब वो सब बुआ सोच रही थी कि फूलों से सजाए जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग मना कर दिए। और कभी हमारे यहाँ से हुआ नहीं, नया काम नहीं करें। और फिर थोड़ा बहुत आप लोग समझ जाइए, अच्छा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा कुछ लोग और वो हो जाता है, इसीलिए जो हम लोग नहीं किए। तो गाइस आगे का ब्लॉग हम दिखाएंगे आप लोगों को, बने रहिएगा वीडियो में, मतलब कंटिन्यू डेली। तो नेक्स्ट भी पार्ट में दिखाएंगे कि घर पहुंचते हैं और फिर हमारे यहाँ जो है अभी नहलाया धुलाया सब कुछ किया जाएगा। कोई इतना हाई फाई वेलकम वगैरह या कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सिंपल सा है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि बेबी क्या हुआ है, गर्ल बॉय क्या हुआ है, बताना आप लोग।